बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, आपके लिए एक जॉब ऑफ़र है, बड़ी ज़बरदस्ती जॉब ऑफ़र है और इस जॉब के लिए हज़ारों पाकिस्तानियों ने पहले ही अपनी एप्लीकेशन जमा करा दी है। 3 महीने की ये जॉब है और इसमें आपका कोई बॉस होगा नहीं। 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है और ये जब कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो जाएगा तो आपको 3 महीने के पैसे एक साथ दे दिए जाएंगे। और सोचिए ये कितने पैसे हो सकते हैं, अंदाज़ा लगाइए आप। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़? नहीं जनाब, ये बहुत छोटी रकम है। 5-5 करोड़ बहुत छोटी रकम है। 3 महीने की जॉब करें, कोई बॉस का स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, वहीं रहना है, वहीं खाना है, वीज़ा भी फ्री दिया जाएगा, खाना भी फ्री दिया जाएगा, आपको वहां पहुंचाया भी जाएगा। आपने सिर्फ 3 महीने गुजारने हैं और उसके बाद आप 96 करोड़ 96 करोड़ 1 अरब में 4 करोड़ कम 96 करोड़ रुपीस लीजिए। और ये जा वो जा, हमारा आपसे ताल्लुक नहीं, आपका हमसे ताल्लुक। ये जॉब ऑफर कर रहे हैं आइसलैंड वाले। आइसलैंड एक मुल्क है और उन्होंने ये ऑफ़र की है, और उन्होंने इसलिए ये ऑफ़र की है और गैर मुल्कियों को ऑफ़र की है क्योंकि उनके मुल्क में कोई भी शख्स ये जॉब करने के लिए तैयार नहीं। सोचिए, इतनी बड़ी अमाउंट में आपको तनख्वाह दी जा रही है लेकिन कोई भी ये जॉब करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, जॉब आसान होगी? नहीं जनाब, जॉब आसान नहीं है। अब आते हैं इसकी असल हकीकत पर। जनाब, जॉब आपने करनी है एक, आप ही समझ लीजिए कि लाइट हाउस पर करनी है। लाइट हाउस ये कराची वाला लाइट हाउस नहीं है। लाइट हाउस एक जगह होती है जहाँ पर लाइट लगी हुई होती है समंदर के बीच में तो नहीं आप कह सकते, लेकिन हाँ, समंदर के किनारे से थोड़ा सा फासले पर ये होता है और ऊंचाई पर बना हुआ होता है और यहाँ पर लाइट लगी हुई होती है और ये नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइट हाउस जो वहाँ पर शिप्स आ रहे होते हैं उनकी नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सुनिए जनाब, अभी तक जितने लोगों ने वहाँ पर नौकरी की है उस लाइट हाउस पर कोई जिंदा बच के नहीं है। सिर्फ 3 लोग जिंदा बचकर वापस आ सकते। और कॉन्ट्रैक्ट की पहली शर्त यह है कि इन 3 महीने के दौरान अगर आपकी मौत वाक़ई हो जाती है तो भाई आइसलैंड का इसमें कोई ताल्लुक नहीं, यानी उनकी जो हुकूमत है, उनका जो गवर्नमेंट है, उनका इससे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। अब मैं आपको ज़रा जॉब की डिटेल बताता हूँ। बड़ा दिलचस्प कहानी है ये और ये हकीकतन में जॉब है और इसके लिए भी लाखों पाकिस्तानियों ने, हज़ारों पाकिस्तानियों ने अपने फॉर्म जमा करा दिए। जनाब, है ये कि आपने 3 महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट करना है आइसलैंड की हुकूमत से। अब वो 3 महीने के दौरान आपने लाइट हाउस में टाइम गुजारना है। आपको वीज़ा दिया जाएगा, खाना दिया जाएगा, तमाम ज़रूरी चीज़ें आपको दी जाएंगी, लेकिन आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होगा, आपके पास इंटरनेट की सहूलत नहीं होगी। आप किसी से इन 3 महीने में बात नहीं कर सकते, चाहे फ़ोन पर चाहे सामने। अकेले उस लाइट हाउस पर, उसकी छत पर आप बैठे होंगे, दिन हो या रात हो, आपने जागना है। और उस लाइट हाउस में एक लाइट जल रही होती है। अगर ये लाइट 15 मिनट के लिए बंद हुई, चाहे दिन हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, चाहे रात हो, चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप जाग रहे हो, अगर ये लाइट 15 मिनट के लिए भी बंद हुई तो आपकी तनख्वाह से 5 करोड़ रुपए काट लिए जाएंगे। ये लाइट नहीं बंद हुई। अब उन्होंने ये नहीं देखना कि आप जाग रहे हैं, सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब इसमें से आज तक कोई जिंदा बच के नहीं आया। सिर्फ 3 जो बांग्लादेशी एक शहरी हैं वो वहाँ से ज़िंदा बच कर आया और उन्होंने जो अपनी रुदास सुनाई है ना कि वहाँ पर उन्होंने किन किन मखलूक़ात को देखा है, आज मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। पहला फॉर्म आपको, जो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म की पहली क्लॉज मैंने आपको बता दी कि अगर आपकी जान चली जाती है तो आपको, मतलब आप आइसलैंड की हुकूमत में आपके घर वाले जो हैं वो आप उनको केस नहीं कर सकते हैं। दूसरा जनाब, आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं, किसी से आपका राब्ता नहीं होगा, ना घर वालों से, ना दोस्त से। जहाँ आप रहेंगे वहाँ पर कोई और नहीं होगा उस पूरे लाइट हाउस में, और उसमें आपको दवाइयाँ भी दी जाएंगी, आपको खाने का सामान भी दिया जाएगा, वीज़ा भी दिया जाएगा, हर चीज़ आपको दी जाएगी। लेकिन जनाब, अब होता ये है कि 1938 के अंदर जो ये आइसलैंड है और ये जो जगह है, जो लाइट हाउस है, ये डेनमार्क के अंदर आता था। फिर 1938 के बाद ये दोनों ममालिक अलग हो गए तो ऑब्वियसली आइसलैंड अलग हो गया, डेनमार्क अलग हो गया। अब इनके मुल्क में कोई भी यहाँ पर जाने को तैयार नहीं है क्योंकि आज तक मेरे ख्याल से शायद 400 लोग गए हैं और 400 के 400 जो है वो ज़िंदा वापस नहीं आ सके। 3 महीने बाद जो हेलीकॉप्टर आपको वहाँ पहुँचाएगा, वो हेलीकॉप्टर जब आपको लेने के लिए 3 महीने बाद वहाँ पर जाएगा तो वहाँ पर 400 के 400 लोग एक एक करके जो गए थे वो ज़िंदा वापस नहीं है। सिर्फ 3 बांग्लादेशी, जिनमें से एक का नाम है साकिब उवैस, ये ज़िंदा वापस आया और उसने बड़ा हैरत अंगेज़ बयान दिया।
उसने कहा कि जनाब मैंने बड़े ज़ौक़ शौक़ के साथ, अबे 96 करोड़ रुपए कौन छोड़ता है, मतलब ज़ौक़ शौक़ के साथ मैंने इस जॉब को कबूल किया और मेरा वीज़ा भी फ्री हुआ, खाना भी, तमाम चीज़ें मुझे वहाँ पर पहुँचाया गया, सारी चीज़ें मुझे दी गई। और उसके बाद जब हेलीकॉप्टर चला गया तो पहला दिन तो मेरा बड़ा शानदार सा गुजर गया, मज़ा आया। मैं समंदर को देख रहा था, समंदर की लहरों को देख रहा था। रात हुई, मुझे नींद आने लगी, लेकिन मैं सो नहीं सकता था, क्योंकि अगर मैं सोऊंगा और लाइट अगर बंद हो गई तो भाई मेरी तो तनख्वाह से 5 करोड़ रुपये कट जाएंगे। तो उसने कहा कि फिर रात के टाइम पर मैंने मखलूक़ात देखना शुरू, मतलब इस दुनिया के अंदर अल्लाह की और भी मखलूक़ात मौजूद है। उसने कहा मैंने पहली बार विटनेस किया कि इस दुनिया के अंदर इंसानों के अलावा और भी मखलूक़ात यहाँ पर होती हैं। उसने कहा मेरा तो पहले दिन के बाद दूसरे दिन मुझे लग रहा था कि बस या तो मैं लाइट हाउस से कूद जाऊँ, अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दूँ, या किसी तरीके से कोई मुझे यहाँ से निकाल के ले जाए। लेकिन उसको इस बात का अंदाज़ा था कि अब उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, उसने 3 महीने अपने वहाँ पर गुजारने हैं। उसके बाद उसने कहा कि फिर मैंने ये करना शुरू किया कि मैंने 5 वक्त की जो वहाँ पर नमाज़ है ना वो पढ़ना शुरू कर दी। मैं बाजमात कहने वाला था, लेकिन 5 वक्त की मैंने नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। उसके बाद उसने कहा कि मैंने कुरान मजीद की तिलावत करना शुरू कर दी, मैंने अपने आप को तसल्ली देना शुरू कर दी। और इसी तसल्लियों की वजह से, कुरान मजीद की तिलावत की वजह से, नमाज की वजह से मैं इस काबिल हुआ कि मैं वो 3 महीने गुजार सकूँ। और उसने ये बात कही कि 3 महीने में कोई ऐसा लम्हा नहीं है जिसको मैंने कठिन तरीके से ना गुजारा, जो मुझे आज याद ना हो कि यार वो वक्त कैसा था। एक एक लम्हा मुझे याद है कि मैंने वो लम्हा किस तरह से उस लाइट हाउस में गुजारा। और उसके बाद 3 महीने बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल होता है, हेलीकॉप्टर आता है, हेलीकॉप्टर आके उसको लेके चला जाता है और माशाल्लाह वो पाकिस्तानी 96 करोड़ रुपए का मालिक बन जाता है। उसके बाद अब ये जो है जॉब की ऑफ़र की गई है और ये बहुत वायरल हो रही है, बहुत वायरल हो रही है कि भाई ऐसा कौन सा मकाम है, ऐसी कौन सी हॉन्टेड जगह है जहाँ पर आपने नौकरी करनी है। अब आप सोचें 3 महीने के लिए आप अकेले एक जगह पर मौजूद हैं, रात को अगर आप लेटेंगे ना तो जो समंदर की लहरें होती है ना उसके शोर से आपको नींद नहीं आएगी। और समंदर के किराने ना वैसे ही इंसान को एक अजीब सी, आप समझ लें, क्योंकि वो ह्यूमिडिटी आप कह लें या नमकियात कह लें हवा के अंदर, जो आपके अंदर चिपचिपाहट महसूस होने लगती है। थोड़ी देर के लिए आप समंदर के किनारे जाएँ, वापस आएंगे ना तो आपको नहाना लाजमी पड़ जाएगा। 3 महीने आप वहाँ कैसे गुजारेंगे, एक सवाल होता है। फिर वहाँ पर नहाने की जगह है नहीं है, दगड़ चीज़ है, फलाना चीज़, ये बहुत सारे मामला। लेकिन ये इतनी खौफनाक मामला था कि आपको 96 करोड़ रुपये ऐसे ही नहीं दे रहे, मतलब उसके पीछे उनको पता है कि 400 लोग यहाँ मर चुके हैं। लेकिन अब पता नहीं, अब मैं तो सोच रहा हूँ साइंटिफिकली इतनी तरक्की हो चुकी है, इतनी साइंस ने तरक्की कर ली है, टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है, उसके बावजूद उनको मैन पावर की ज़रूरत है इन तमाम चीज़ों के लिए। AI से भी कर सकते हैं, रोबोट से भी कर सकते हैं, दीगर चीज़ों से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जॉब ऑफ़र है और अगर आप अप्लाई करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि आप 96 करोड़ रुपए के मालिक बन जाएं। लेकिन इस बारे में आपकी राय क्या है, मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।